हैप्पी रक्षाबंधन दीदी। साले साहब आप यहाँ पर अचानक से? भैया हाँ वो दीदी को सरप्राइज देने आया था। दीदी कहाँ है? अंदर काम कर रही है वो। घर पे रहकर तो कुछ काम नहीं करती थी। अगर मैं एक गिलास पानी भी मांग लिया करता था गुस्सा करने लगती थी मुझ पे। काफी समझदार हो गई है दीदी। एक काम करो तुम यहीं रुको, मैं दीदी से मिलके आता हूँ। अरे एक सेकंड कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वो उसे ऐसा अच्छा नहीं लगता। आप लोग बैठो, मैं बुला के लाता हूँ। बैठो आप लोग, आओ। कहाँ? भैया भाभी आए ना, मिलने जा रही थी। ये जीजू ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे थे? जब उनको मैंने बोला कि मैं दीदी को सरप्राइज देने आया हूँ फिर भी दीदी को बताने चले गए। फिर हमारा यहाँ आके दीदी को सरप्राइज देने का क्या मतलब हुआ? शिव रिलैक्स, मुझे लग रहा है तुम फालतू में ओवर रिएक्ट कर रहे हो। चलो चल के बैठते हैं। भैया भाभी से मिलना है? हाँ पक्का? हाँ देख अगर मिलना है ना उनके सामने कुछ बोलना नहीं है अभी, ठीक है ना? नहीं मैं भैया भाभी को कुछ नहीं बताऊंगी, पर प्लीज अब मुझे भैया भाभी से मिलने दो। अपना रक्षाबंधन मना और भेज उनको यहाँ से। और ये चोट के निशान छुपा। ये बाल आगे करिए, माथे के बाद चोट दिख रही तेरे। अरे ढंग से आगे करना। हाँ। बताना नहीं कुछ। चल आजा। अरे शोएब तू? मुझे लगा बड़े भैया आए। तू आने से पहले बता देता तो मैं तेरे लिए खाना बना देती ना। तुझे खीर पसंद है? तो दीदी मेरा तो आने का कोई प्लान नहीं था, सडनली प्लान बन गया। कल जीजू के पास कॉल किया था कि दीदी को घर पे भेज दो, राखी है। क्योंकि आपको तो पता है आप इकलौती बहन हो। फिर जीजू ने बोला कि घर पे कोई भी नहीं है, मम्मी पापा गाँव गए हुए, एक तेरी बहन ही है जो मेरा देखभाल कर रही है, तो मैं उसको नहीं भेज सकता। अब राखी तो बंधवानी थी, इसीलिए मैं यहाँ पे आपको सरप्राइज देने के लिए आ गई। दीदी आपके माथे पे ये चोट का निशान? वो मैं अभी काम कर रही थी ना, तो काम करते करते समय चोट लग गई थी मेरे। अरे वो गिर गई थी, ये गिर गई थी। मैंने इसको बहुत समझाया। मैंने कहा ध्यान रखा कर, काम वाली रख लेते हैं। अब कहती नहीं सारे काम मैं ही करूंगी। मानती नहीं है बिल्कुल भी। बताओ। वो तो ठीक है, माथे की चोट तो समझ में आती है, लेकिन ये होंठ के पास कैसे निशान है दीदी? अब वो दोनों चोटें ना एक साथ लग गई थी। और तू छोड़ ना, ये क्या सारी बातें लेके बैठ गया। तुझे क्या लगा कि आज रक्षाबंधन है और तेरी बहन तुझे राखी बांधना भूल जाएगी? तेरे लिए ना मैं बहुत बढ़िया राखी लेके आई हूँ। तू उससे देखेगा ना तो बहुत खुश हो जाएगा। मैं अभी लेकर आती हूँ। ठीक है दीदी। ये रही। ला हाथ आगे कर। है ना प्यारी? दीदी ये तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। अब मेरा नेक। हाँ क्यों नहीं। ये बस थोड़े से ही पैसे मेरे पास, क्योंकि छोटा भाई हूं ना, तो अभी बजट ना थोड़ा टाइट चल रहा है। नई नई जॉब है ना, इसलिए। ठीक है, इस बार माफ करूँ, अगली बार नहीं। पक्का। ये जीजू हमारी एक लौती बहन है, इसको हमेशा बहुत लाड प्यार से पाला है हम लोगों ने। ये बहुत जिद्दी थी बचपन से, इसकी हमेशा हाँ में हाँ मिलाया हमने, और बहुत भरोसा करके आपको सौंपा है। तो जीजू रिक्वेस्ट है, इसका हमेशा ख्याल रखना। और दीदी ये कुछ मिठाइयाँ भेजी थी मम्मी पापा ने, ये रख लेना। ठीक है दीदी, मैं चलता हूँ। नमस्ते। भैया। हाँ दीदी। कुछ नहीं, वो अपना और भाभी का ध्यान रखना, आते रहना। ठीक है दीदी, चलता हूँ। उठ उठ। क्या बोल रही थी? अपने भाई को सच्चाई बताना चाह रही थी? हैं? बस मैं तो भैया भाभी से बोल रही थी कि अपना ध्यान रखना। मेरे सामने ना ज्यादा तेज बनने की कोशिश मत करियो। तू जानती नहीं है मुझे भी। तेरा भाई यहाँ पे आ गया, नहीं तो उसे आने भी नहीं देता मैं। और आज की वजह से हरकत की ना तो जान से मार दूंगा। और अपने भाई को समझा कि आज के बाद इस घर में ना आए, समझ गई? हाँ समझी।
पता नहीं, ऐसा लग रहा था दीक्षा कि दीदी बिल्कुल भी खुश नहीं है, थोड़ी डरी डरी सी लग रही थी, है ना? शिट, अपना फोन मैं ऊपर ही भूल गया शायद। एक काम करो, तुम कार के पास नीचे वेट करो, मैं अभी लेकर के आता हूँ, ठीक है? जाओ। पर सनी, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? हमारी तो लव मैरिज हुई थी ना। तुम शादी से पहले मुझसे कितना प्यार करते थे, तो इसका मतलब वो सब ढोंग था। शादी के बाद तुमने मेरी क्या हालत कर चुप चुप, ज्यादा जुबान लड़ाने की कोशिश की ना, जुबान नोच लूंगा मैं तेरी। सॉरी। चल चल काम कर, और आज के बाद ये ट्यूब लगाई ना मरहम पे, तेरे को दर्द होना चाहिए। चल चल चल। पर तुम मेरे साथ ये सब ठीक नहीं कर रहे हो। अगर मैंने भैया को बता दिया ना तो भैया तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अच्छा, भाई को बताएगी अपने? जीजू, आपकी इतनी हिम्मत, आपने मेरी बहन के ऊपर हाथ उठाया? कुछ नहीं, वो बात ही कर रहे थे हम लोग। राखी बहुत अच्छी लगी थी ना। ज्यादा ना ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो, सब कुछ सुन लिया मैंने अपने कानों से। ये जो फोन देख रहे हो ना, ये मैं जानबूझ के छोड़ के गया था यहाँ पे, ताकि तुम्हारी सच्चाई सामने ला सकूं। क्योंकि मेरी बहन के जो गालों पे निशान है ना, ये किसी चोट के नहीं, मारने पीटने के निशान है। और दीदी, आपको क्या हो गया है? ये इंसान आपको इतना टॉर्चर कर रहा है, आपको इतना मार रहा पीट रहा, आपने एक बार भी बताने का कारण समझा हमें? छोटे, मुझे लगा कि मैंने लव मैरिज करी है, तो क्या पता तुम सब ये बोलो कि दीदी आपने अपनी मर्जी से शादी करी है, तो अब भुगतो, इसलिए मैंने बताया नहीं था। अरे लव मैरिज किया तो कोई गुनाह थोड़े ना किया है, और प्यार करना कौन सा गुनाह है? इसका मतलब अगर तुमने लव मैरिज की है तो तुम्हारे भाई तुम्हारे लिए मर गए, तुम्हारे लिए स्टैंड लेना छोड़ देंगे। अरे तुम्हारी ऐसी हालत हो गई है, तुम्हें देखकर भी डर लग रहा है मुझे। देख मेरी बात सुन, हमारे परिवार का झगड़ा है, होती रहती है हस्बैंड वाइफ के बीच की बात, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। ये कोई परिवार के बीच की बात नहीं है, अब ये दो परिवार के बीच की बात हो गई है। शुक्र कर कि यहाँ पे छोटा भाई आया है, अगर बड़ा भाई आया होता ना, वो तुझे जमीन में जिंदा गाड़ दिया होता। और तू क्या सोच रहा है, तूने जो हालत बनाई है मेरी बहन की, तू इतनी आसानी से बच जाएगा? अब देख तेरे साथ क्या होता है, तुझे कोर्ट कचहरी में ऐसा घसीटूंगा ना, तेरी 7 पुश्ते भी याद रखेगी, समझा? मैं भी तो सोचूं, रक्षाबंधन है, कौन ही ऐसी बहन होगी जो अपने भाइयों का घर ना आए राखी बांधने के लिए। लेकिन अब पता चला कि तूने इसको भेजने से मना क्यों किया, क्योंकि तूने उसके साथ ऐसा अत्याचार किया हुआ है कि वो अपनी शक्ल किसी को नहीं दिखा सकती। और ये फोन देख रहा है ना, इसके अंदर सारे के सारे प्रूफ है। तेरा ऐसा हश्र करूंगा ना, पूरी जिंदगी याद रखेगा, कोई नहीं बचा सकता तुझे जेल जाने से। चलो दीदी। देखो मेरी बात सुनो, एक बार सुनो, यार